इसलिए गांव में भी जो भाजपा के कट्टर समर्थक थे वो भी आज डॉक्टर साहब का नाम ले रहा है लोग कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आदमी खड़ा है। अच्छा, हाँ तो जी, और ऐसे मोदी जी के नाम लेने पर कहता है ना मोदी जी तो ठीक है ही है जी, मगर वो मोतिहारी अगर डिस्टर्ब भी हो जाएगा तो मोदी जी का सरकार निश्चित बनेगा। अच्छा, यहाँ मैंने हमारे एरिया में मुद्दा है बौद्ध स्तूप का। बौद्ध स्तूप के नाम से ही केसरिया का नाम ऊंचा हुआ है। बौद्ध स्तूप पर हमारे सांसद जी का कहीं बोर्ड दिखाई नहीं देगा, एक पैसा उनका नहीं खर्चा हुआ है बौद्ध स्तूप पे। बौद्ध स्तूप पे लाइटिंग या कोई चीज होता है अब निजी कोष से वो नहीं हुआ है। जहाँ तक डॉक्टर राजेश की जो आप बात की है, यहाँ के विधायक 5 साल रहे हैं, हम लोग भी उनका जम के विरोध किए थे। उस जीतने के बाद भी कभी भी हम लोग के साथ अनहित नहीं किए, जहाँ भी देखते थे मान सम्मान देते थे। विरोध करने के बाद भी और वो मान सम्मान देते हैं और मैंने उनमें द्वेषता की भावना नहीं है। इसलिए गांव में भी जो भाजपा के कट्टर समर्थक थे वो भी आज डॉक्टर साहब का इस बार का चुनाव थोड़ा सा पार्टी से अलग हटके हो रहा है, कैंडिडेट के ऊपर चुनाव हो रहा है। लोगों में मोदी जी से कोई नफरत नहीं है, उम्मीदवार से थोड़ा सा लोग क्षुब्ध हैं। उनके विकास का काम ठीक से नहीं हुआ है, किसी का सुनते नहीं है। तक हम लोग यहाँ रेलवे का पूर्ण काम नहीं हुआ है, भले उद्घाटन कर दिए रेलवे स्टेशन का, मगर रेलवे स्टेशन साहेबगंज से और केसरिया के बीच में अभी पूरा मट्टी भी का भी काम नहीं हुआ है। स्टेशन भवन का उद्घाटन हो गया। स्टेशन भवन का उद्घाटन हो गया। 6 बार जीत जाने के बाद हर आदमी को होता है कि थोड़ा सा घमंड हो जाता है। यहाँ स्टेशन का उद्घाटन हुआ, यहाँ के माननीय विधायक शालिनी मिश्रा यहाँ के इनके गठबंधन के विधायक है, उनका बोर्ड नहीं लगा, उनको बुलाया नहीं गया। केसरिया ब्लॉक में बुद्ध भगवान का मूर्ति का अनावरण हुआ, वहां भी यहाँ के लोकल विधायक का बोर्ड पर नाम है न, उनको बुलाया गया था। ये सब थोड़ा सा क्षुब्ध है लोग यहाँ का। शालिनी मिश्रा यहाँ की बेटी है, हम लोग बहन की नजर से देखते हैं हम लोग। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं बिहारी। अभी हम केसरिया में हैं और बात मोतिहारी, पूर्वी चंपारण मोतिहारी लोकसभा का करेंगे। और मेरे साथ जो मेहमान आज बातचीत करने के लिए यहाँ जेपी सेनानी विजय जायसवाल जो केसरिया के रहने वाले हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे। बात तो सब कोई चुनाव का करता है और चुनाव में राजनीतिक टीका टिप्पणी चलना अब जाहिर सी बात हो गई है, काहे कि पूर्वी चंपारण लोकसभा का चुनाव का ये डेट जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सरगर्मी वैसे वैसे बढ़ रही है। लेकिन बात आज हम करेंगे ये जेपी सेनानी है। जेपी सेनानी यानी अपने होश जब से संभाले होंगे तब से अब तक ना जाने दर्जनों सांसद के जरूर देखे होंगे और दर्जनों सांसद के कार्यकलाप को जरूर देखे होंगे, लेकिन वो सारे राजनीति से दूर हट करके हम बात करेंगे आज पूर्वी चंपारण मोतिहारी लोकसभा में हुए विकास कार्यों को, कि आखिर पूर्वी चंपारण में कौन विकास हुआ और कौन विकास बाधित रहा जो अब तक नहीं हुआ और होना चाहिए वो। इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ जेपी सेनानी विजय जायसवाल जी केसरिया से जुड़े हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपके भी सत्याग्रह न्यूज 24 का हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई है और आपके सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत बधाई है। सर, चुनाव का माहौल चल रहा है, अब लोकसभा चुनाव, आप जेपी सेनानी रहे हुए हैं, ठीक है ना। लोकसभा चुनाव में किस रूप में आप लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं इस बार 2024 के? इस बार का चुनाव थोड़ा सा पार्टी से अलग हटके हो रहा है, कैंडिडेट के ऊपर चुनाव हो रहा है। लोगों में मोदी जी से कोई नफरत नहीं है, उम्मीदवार से थोड़ा सा लोग क्षुब्ध हैं। उनके विकास का काम ठीक से नहीं हुआ है, किसी का सुनते नहीं है, जिसके कारण लोग यहाँ का क्षुब्ध है। अब देखिए आगे क्या होता है। आप जेपी सेनानी रहे हैं तो लगता नहीं है कि 25 साल से एक बार सांसद जो है अभी चुनाव मैदान में भाजपा से है, जबकि नया उम्मीदवार महागठबंधन डॉक्टर राजेश कुशवाहा को बनाई है और राधा मोहन सिंह भाजपा से है, तो क्या लगता है आप जेपी सेनानी हैं और बता रहे हैं कि कोई सुनता नहीं, क्या इसके पीछे का वजह क्या है? क्या विकास काम हुआ और क्या नहीं हो पाया कि आपका सुना नहीं किया? पता नहीं क्यों लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा कुछ लोग से घिरे हुए रहते हैं। वो लोग जिस तरह से लोग बताता है उसी ढंग से लोगों का बात सुनते हैं, बाकी आम जनता से कोई उनका मतलब नहीं रहता है। अच्छा,
और जहां तक डॉक्टर राजेश की जो आप बात की है, वो यहाँ के विधायक 5 साल रहे हैं, हम लोग भी उनका जम के विरोध किए थे। उस जीतने के बाद भी कभी भी हम लोग के साथ अनहित नहीं किए, जहां भी देखते थे मान सम्मान देते थे। विरोध करने के बाद भी और वो मान सम्मान देते हैं, और मैंने उनमें द्वेषता की भावना नहीं है। इसलिए गांव में भी जो भाजपा के कट्टर समर्थक थे, वो भी आज डॉक्टर साहब का नाम ले रहा है लोग कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आदमी खड़ा है। अच्छा, हाँ तो जी, और ऐसे मोदी जी के नाम लेने पर कहता है ना, मोदी जी तो ठीक है ही है जी, मगर वो मोतिहारी अगर डिस्टर्ब भी हो जाएगा तो मोदी जी का सरकार निश्चित बनेगा। अच्छा, यहाँ मैंने हमारे एरिया में लोगों का यही सुझाव है, बयान है, यही लोग बात बता रहा है कि इस बार जो है तो हम लोग अपने यहाँ के उम्मीदवार को जिताया जाए। कारण ये है कि केसरिया के 3 नेता सांसद हुए हैं अभी तक। केसरिया का फर्स्ट में मधुकर जी जब जिस समय केसरिया लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, उस समय भी वो चुनाव जीते थे। उसके बाद में वो 80 में और 91 में भी चुनाव जीते थे। तो 3 बार वो यहाँ के सांसद रहे। फिर एक बार प्रभावती गुप्ता यहाँ से चुनाव जीती, जो खास लोकल केसरिया के थी। 2 हुआ और तीसरा पीतम्बर बाबू बेतिया से जाकर चुनाव जीते थे, केसरिया के लाल। केसरिया की धरती नेता को पैदा करने वाली धरती है। यहाँ जमुना यादव ऐसे व्यक्ति विधायक रहे हैं जो कि हमारे बाजार के व्यवसायिक लोग उनको अपना नेता मानते थे। किसी के ऊपर आंच नहीं आने देते थे। हमारे जमुना यादव जी व्यवसायिक वर्ग के बहुत हमदर्द थे। आज भी कोई अगर कुछ हो जाता है घटना दुर्घटना, तो लोग कहता है कि जमुना यादव रहता तो ऐसे ना हुई। लेकिन अब ये सारे बात 3 सांसद दिए, चौथा सांसद चुनाव मैदान में है, सांसद प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। बात हम करेंगे मोतिहारी, जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी है, ये लोकसभा में कौन सी ऐसा विकास हुआ है जो आपको अच्छा लगा, और कौन सी विकास आपको जो अब तक होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? देखिए, मेन जरूरी विकास होना चाहिए था। हमारे यहाँ मेन मुद्दा है बौद्ध स्तूप का। बौद्ध स्तूप के नाम से ही केसरिया का नाम ऊंचा हुआ है। बौद्ध स्तूप पर हमारे सांसद जी का कहीं बोर्ड दिखाई नहीं देगा। 1 पैसा उनका नहीं खर्चा हुआ है बौद्ध स्तूप पे। अच्छा। लाइटिंग या कोई चीज जो होता है अब निजी कोष से वो नहीं हुआ है। अच्छा। थोड़ा सा लोग बात होता है तो हम बीजेपी हैं। हम शुरू से जनसंघ के जमाना से हैं। जब हम लोग मोतिहारी रहते थे, चंद्रिका प्रसाद यादव जनसंघ पार्टी से जीते थे, उस समय से हम लोग उनके साथ थे। पीला टोपी पहनकर दिया छाप का झंडा लेके बच्चा थे, हम लोग घूमते थे। हरिशंकर शर्मा जनसंघ पार्टी से गोविंदगंज से विधायक हुए थे। हमारे डेरा उनका डेरा एक जगह था, हम लोग भी उनके साथ रहते थे। RSS अगरवा में चलता था, अगरवा श्याम शाखा, उसमें हम थे। हम लोग शुरू से जनसंघी लोग कहता था। ऐसे भी बैस समाज को लोग जनसंघी कहता है लोग। तो इस बार बैस समाज भाजपा से नाराज चल रही है? भाजपा से नाराज नहीं है, उम्मीदवार से नाराज है। अच्छा, भाजपा से कोई नाराज नहीं है। अच्छा। सब चाहते हैं कि मोदी की सरकार बने, मगर हरदम हम लोग कहते थे अरे ऊपर देखो। अब हम लोग को जवाब दे रहा है लोग, ऊपर देखा देखा तो गोड़ फूट गया। अच्छा, अभी गोड़ के सर्जरी करो, इलाज करो, ओकरा बाद में फिर ऊपर देखो। अच्छा, तो इस बार मोदी जी की सरकार आप बना रहे हैं? हाँ, मोदी जी की सरकार बनेगी जी, इसमें दो मत नहीं है। मगर यहाँ अब देखिए आगे क्या होता है। मगर अभी तक यहाँ के लोगों का रुझान जो आ रहा है वो यहाँ के कैंडिडेट के पक्ष में नहीं है। अच्छा, अभी क्या और विकास होना चाहिए जो प्राथमिकता आप रखे होंगे कि हाँ पूर्वी चंपारण में क्या क्या विकास के लिए अधूरा है? देखिए, हमारे सांसद जी जो है सो रेलवे स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं जी, और समझिए कि अभी तक हम लोग यहाँ रेलवे का पूर्ण काम नहीं हुआ है। भले उद्घाटन कर दिए रेलवे स्टेशन का, रेलवे स्टेशन साहेबगंज से और केसरिया के बीच में अभी पूरा मट्टी भी का भी काम नहीं हुआ है। स्टेशन भवन का उद्घाटन हो गया? स्टेशन भवन का उद्घाटन हो गया है। और थोड़ा सा इनको पता नहीं, 6 बार जीत जाने के बाद हर आदमी को होता है कि थोड़ा सा घमंड हो जाता है।
यहाँ स्टेशन का उद्घाटन हुआ, यहाँ के माननीय विधायक शालिनी मिश्रा यहाँ के इनके गठबंधन के विधायक है, इनका बोर्ड नहीं लगा, उनको बुलाया नहीं गया। केसरिया ब्लॉक में बुद्ध भगवान का मूर्ति का अनावरण हुआ, वहां भी यहाँ के लोकल विधायक का बोर्ड पर नाम है, न उनको बुलाया गया था। ये सब थोड़ा सा क्षुब्ध है लोग यहाँ का। शालिनी मिश्रा यहाँ की बेटी है, हम लोग बहन की नजर से देखते हैं, हम लोग की बहन जैसी है ये, और भी हम लोग को भैया के नजर से देखती है। हम लोग मान सम्मान देते हैं। वो महागठबंधन में भी चली गई थी, तो भले महागठबंधन में गई थी, मगर हम लोग का भाईचारा जो है, हम लोग का रिश्ता अलग कम नहीं हुआ था, उसी तरह से था। अच्छा। इसका भी जो लोग से हम लोग कहते हैं, तो लोग कहता है कि बताइए तो केसरिया की बेटी है, इसका मान सम्मान नहीं है ये संसद जी के सामने। अच्छा। ये कोई मान सम्मान नहीं देते हैं। थोड़ा सा इसका भी नाराजगी है लोगों को। अच्छा। तो ये मेरे साथ जेपी सेनानी विजय जायसवाल जी थे, जो अपने राय को रखे हैं इस लोकसभा चुनाव में। आगे जो भी अपडेट आएगा वो दिखाएंगे अगले डिबेट में। तब तक देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज़ 24।